हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन और नया व्लॉग आपके साथ लेके आई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा टाइम होता है। फ्रेश होता है इंसान, सारी रात सोता है तो सुबह बहुत ही फ्रेश इंसान उठता है और अपने जो दिन के काम होते हैं उनके लिए तैयारी करता है कि नेक्स्ट क्या करना है और सारा दिन इसी तरह से मसरूफियत में गुजर जाता है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, मेरे बेटे के कराटे थे उसके लिए। मेरे बेटे ने कराटे की प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए हम जा रहे हैं। वो अपना कोर्स कर रहा है तो उसके लिए अक्सर ही हम लोगों को जाना पड़ता है। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि बहुत ही आउटसाइड जाना पड़ता है, काफ़ी दूर, काफ़ी फासले पर लेज़र सेंटर होते हैं जहाँ पर इनकी प्रैक्टिस होती रहती है। वैसे जो नॉर्मली कराटे खेलता है वो साथ ही 5 मिनट की वॉक पे लेज़र सेंटर है, वहाँ पर जाता है और अपने कराटे की जो प्रैक्टिस होती है वो करता है और कंपटीशन होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो करता है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे, कराटे का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और अपनी प्रैक्टिस करें। अभी ये प्रैक्टिस है, जो इसका फ़ाइनल होगा, जो इनका फ़ाइनल होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह से इतने अच्छे लगते हैं और अच्छा भी लगता है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, बच्चों को करनी चाहिए। इससे जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होते हैं और मेंटली तौर पर भी। बच्चे किसी चीज़ में बिज़ी होते हैं तो कोई भी बात उनके जहन में नहीं आती है, वो अपनी किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने काफ़ी बेल्टें ली हुई हैं और यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों का नेक्स्ट वीक कंपटीशन होगा, उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है कि मैं कराटे की वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझे परमिशन नहीं देता, मम्मा नहीं, मेरा नहीं, आपने दिखाना है। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो उसकी नहीं डाली थी। तो आज मैंने सोचा चले ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ और बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी करते हुए देखती हूँ। तो ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी एक्टिव होती है, तो इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है कि इस किस्म की वो एक्टिविटी करें। या इसके अलावा स्विमिंग भी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, वो करनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी बाहर जाके एक्टिविटी होती है वो बच्चों को मस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में तो बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा हिलते नहीं है, मूव नहीं करते। इसलिए उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि किसी ना किसी इस किस्म की एक्टिविटी में उनको लगा के रखें कि वो एक्टिव रहें। क्योंकि अगर हम कोई कोर्स करवाते हैं, कोई इस तरह का कुछ भी हम करवाते हैं, तो बच्चों को जाना ही पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ तो घर में हम लोग उनको कहते हैं कि आप उठो बच्चे, जाओ बाहर खेलो या कोई गेम खेलो, तो उनको जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर की कंट्रीज़ में थोड़ा सा मुश्किल है बाहर जाके आपको खेलना कूदना उस तरह से नहीं है जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता था कि बाहर जाके खेलते थे बच्चे। तो यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होता, ज़्यादा होता है सम टाइम, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे चले जाते हैं पार्क में, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं। तो इस तरह इसलिए उनके लिए इस किस्म की एक्टिविटी बेस्ट होती है कि उनको किसी ना किसी उसमें लगा के रखें। जूडो कराटे इज़ बेस्ट है, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि इसमें ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इनके बच्चे जो यहाँ के हैं अंग्रेज़ लोग, इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यकीन करें 5-6 साल के बच्चे मैं देखती हूँ कि वो जूडो कराटे खेल रहे होते हैं और छोटे से बच्चों को ये लोग लेके आए होते हैं। स्विमिंग के लिए मैं देखती हूँ कि बिल्कुल 2 इयर्स 3 इयर्स के बच्चे को ये लोग स्विमिंग करवा रहे होते हैं। तो ये सब एक्टिव रखने के लिए ही होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी ज़रूर रखें। वैसे भी बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी ही रखना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का माहौल है और जो आजकल का टाइम जा रहा है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहें जिसमें उनको टाइम ही ना मिले किसी और तरफ और किसी और चीज़ों में पढ़ने का। तो रात को थक के सोएं बच्चे की, बस ये होना चाहिए कि सारा दिन वो बिज़ी रहें और रात को इतने थक जाए उन्हें होश ही ना हो और सुकून से बिस्तर पर जाएं। तो ये जो कराटे हैं ये भी बहुत ज़्यादा थका देते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ये भी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा शौक़ से करता है, उसको इंटरेस्ट है कि मैं कराटे करूं और कुछ अच्छा आगे मैं अचीव करूं। तो माशाल्लाह से वो कोशिश करता है अपनी। और ये उसके बाद हम लोग आ गए थे टेस्को, यहाँ से हमने घर की ग्रोसरी लेनी थी।
घर की ग्रोसरी अगर हम कंप्लीट ले भी आते हैं कि सारी इकट्ठी एकदम से ले आएँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है कि कुछ अलग से बनाना है तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ चाहिए होती है, तो जाना पड़ता है और लाना पड़ता है। यहाँ से हमने अपनी ग्रोसरी बाय कर ली थी। अपनी सारी ग्रोसरी जो हमें चाहिए थी वो यहाँ से हमने ले ली थी और उसके बाद हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम आउटसाइड जाते हैं तो हमें वापसी पर ज़रूर ही भूख लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग गया था, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर यहाँ पर एक पाकिस्तानी ही छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पर हम चले गए थे और वहाँ पर हमने ये लिए थे, पाए लिए थे और ये मटन कढ़ाई ली थी। और बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो ये बहुत ही मज़े की लगी थी। बिल्कुल देसी स्टाइल है, जैसा पाकिस्तान में होता है उसी तरह के यहाँ पर छोटे बड़े हर तरह के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो कि अपनी कंट्री की याद दिलवाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, और बिल्कुल अपने कंट्री के स्टाइल में खाने मिलते हैं, तो वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। ड्रिंक्स और ड्रिंक्स। और बाहर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे हमने और खाना भी हम लोगों ने खा लिया था बाहर ही, और उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर जितना भी टाइम गुजार लो, कहीं भी चले जाओ, कितना टाइम भी आप बाहर रहो, लेकिन वापसी अपने घर की तरफ ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। आई होप कि आपको मेरे छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।